जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। बाबा जी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करें, इसी शुभकामना के साथ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा उपाय, 6 उपाय ऐसे लेकर आए हैं जो होली के विशेष पर्व पर आप यदि कर लेंगे तो आपको धन, व्यापार, नौकरी में उन्नति, शीघ्र विवाह हो सकता है, धन हानि से आप बच सकते हैं। और गर्भवती स्त्रियां क्या उपाय करें कि उनकी संतान भी भगवान को विशेष प्रिय और लाभ के साथ पैदा हो। और यदि कोई व्यक्ति संतानहीन है और उसे संतान प्राप्ति का भी कोई उपाय चाहिए तो उस तरह से भी हम आपको इसी वीडियो में बाबा के आशीर्वाद से, हनुमान जी की विशेष कृपा से 6 ऐसे उपाय बताने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं जानकारी। यदि आपके व्यापार में, दुकान में, नौकरी में यदि किसी भी प्रकार से हानि हो रही है और आप चाहते हैं कि वो हानि रुककर लाभ प्राप्त होने लग जाए, तो वो उसके लिए हम आपको होलिका के उत्सव पर, होली के पर्व पर विशेष क्या उपाय करें वो हम आपको बताना चाहते हैं। आप 21 गोमती चक्र लीजिए, देख लीजिए गोमती चक्र इस प्रकार से होते हैं। ये गोमती चक्र है, ऐसे 21 गोमती चक्र आपने लेने हैं और होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। इससे आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में, आपकी दुकान में या आपकी नौकरी में आपको तरक्की प्राप्त होगी और किसी भी प्रकार से आने वाले जो आपके व्यापार में दुविधाएं थी, परेशानियां थी, वो छूमंतर हो जाएंगी। ये बहुत ही सरल उपाय है और आप ये सरल उपाय करके बहुत अच्छी प्रकार से विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हम उपाय लाए हैं आपके लिए। यदि किसी भी प्रकार से घर में, व्यापार में यदि आपको धन हानि हो रही है लंबे समय से, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं। होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर आप गुलाल डालकर उसमें एक दिया स्थापित कीजिए और हो सके तो उस दिए में चारों दिशाओं की ओर आप ज्योत जलाइए। जो आप प्रार्थना करेंगे भगवान विष्णु और लक्ष्मी से कि भगवान चारों दिशाओं से हमारे घर और व्यापार में ऐसी उन्नति ला दीजिए कि सभी दिशाओं से हमारे घर में सुख, शांति और धन लाभ होता रहे। तो आपको इस होली के पर्व पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में अन्न धन के भंडारे भर जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते इस सरल उपाय से मेन गेट पर बताया है आपको कि ऐसा दीपक जलाना है और उसके नीचे गुलाल डाल दें आप। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो रंगोली भी बना सकते हैं। तीसरा उपाय हम आपको बताते हैं। यदि आपके विवाह में कुछ कष्ट आ रहे हैं या जल्दी से आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, देरी हो जाती है या बनते बनते विवाह के योग हट जाते हैं, विवाह में मना हो जाती है, परेशानी आ जाती हैं, तो ऐसा क्या उपाय करें कि आपके विवाह के योग शीघ्र बन जाएं और आपकी शादी हो जाए। होली के दिन शिव मंदिर में आप जाएं, एक साबुत पान लें और एक सुपारी लें। आप सुपारी इस प्रकार से, ये आपकी सुपारी होगी, एक पूरा पान और इस प्रकार से एक सुपारी और उसमें हल्दी की गांठ रखकर यदि आप भगवान भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर चढ़ा देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ और गौरी मैया की आपको विशेष कृपा प्राप्त होकर शादी के शीघ्र योग बनने लगेंगे और जल्दी से ही आपकी शादी की शहनाई बज जाएगी। परंतु इसमें आपको जो विशेष ध्यान रखना है, भगवान भोलेनाथ पर पान पर जो आपने सुपारी और हल्दी की गांठ चढ़ाई है, चढ़ाने के बाद आपको मुड़कर वापस नहीं देखना है, चुपचाप घर तक आना है और जल का छींटा देने के बाद ही किसी से बात करनी है। हर महीने की शिवरात्रि, हमने बताया है हर महीने में शिवरात्रि आती है, आपको ऐसे 11 शिवरात्रि तक उपाय करने होंगे जिससे आपको बहुत ही सौभाग्यशाली स्त्री प्राप्त होगी और आपका विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। नंबर 4 हम आपको बता रहे हैं, यदि आप धन हानि से बचना चाहते हैं तो चौथा उपाय क्या होगा। एक नारियल लीजिए,
जिसमें अच्छी प्रकार से जल भरा हुआ हो, उस नारियल को लाकर के भगवान विष्णु का नाम लेकर अपनी नौकरी व्यापार संबंधी जो परेशानी है वो बताइए और नारियल पर चुन्नी लपेटकर 11 बार नारायण 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 बोलकर होली का जो व्यवस्था की हुई होती है, होलिका की जहां पूजन किया जाता है, उस चौक पर जाकर आप होलिका के उसी मंडप में अपने नारियल को समर्पित कर दीजिए, जिससे भगवान विष्णु और लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको जब प्राप्त होगी तो किसी भी प्रकार के जो धन हानि के योग बन रहे थे वो नष्ट हो जाएंगे और आपके घर धन की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। 5वां उपाय हम आपको बता रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए होली के इस विशेष पर्व पर। आपको अपनी संतान की सुरक्षा के लिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करते हुए होलिका पर्व पर होलिका पूजन कैसे करेंगे ये भी हम एक अलग से वीडियो डाल देंगे। होली के उत्सव पर जो आप जाकर के प्रहलाद और होलिका की विशेष पूजा की जाती है उसमें क्या महत्व है, क्या मुहूर्त है और कैसे आप पूजा करें तो आपको विशेष लाभ होंगे, आपको अनगिनत फायदे हों। आप जानते हैं होली के विशेष पर्व की सभी पूजा विधान करने वाले पंडित पुजारी एवं तांत्रिक सभी इस दिन की विशेष प्रतीक्षा करते हैं। आज के दिन किए गए कोई भी जप तप या उपाय आपको 1000 गुना लाखों गुना फल देते हैं। तो अपने पुत्र की अपनी संतान की सुरक्षा के लिए अपने गर्भ की रक्षा के लिए भी आप इस दिन विशेष पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और विष्णु भगवान के नामों का जाप करके यदि आप अपने संतान का अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो वहां पर प्रार्थना करके पूजा आराधना कर सकते हैं। हम आपको अब 6वां उपाय बता रहे हैं। यदि कोई भी दंपत्ति माता पिता संतानहीन हैं और उन्हें योग्य संतान की कामना है और वो ऐसा उपाय चाहते हैं कि उन्हें भी घर में किलकारियां सुनाई दें, उनके घर में भी छोटे बच्चे का आगमन हो जाए, तो संतान प्राप्ति के लिए होली के इस विशेष दिन जो आप होलिका की पूजा कर आराधना करेंगे, पूजा करते हुए क्या प्रार्थना करेंगे, भगवान विष्णु के यदि आप 101 नामों का जाप करें, 108 नामों का जाप करें या सहस्र नाम का जाप करें और विशेष रूप से योग्य संतान की प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए पूजा करते हैं, मन्नत मांगते हैं, तो इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। उस दिन होलिका के दिन आप विशेष पूजा करें, विष्णु भगवान के नामों का जाप करते हुए आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं। इस दिन आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा। यदि आप कुछ नामों का भी जाप करते हैं तो भी वो बहुत ज्यादा माने जाएंगे। और अनाथ बच्चे यदि आपको कहीं पर भी मिल जाते हैं, किसी चौक चौराहे पर या किसी अनाथ आश्रम में जाकर के आप अनाथ बच्चों को खाने की वस्तुएं दान करते हैं, पहनने के लिए कपड़े उन्हें प्रदान करते हैं, तो आपको भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा से जरूर इस उत्सव पर वरदान प्राप्त होगा और आपके घर में भी योग्य संतान पैदा होगी, आपके घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर हम होलिका दहन से संबंधित पूजन विधि भी लाएंगे, मुहूर्त भी बताएंगे और अन्य ऐसी जानकारियां लाते रहते हैं। जो हर महीने में आने वाले व्रत त्योहार हैं उनकी क्या कथा कहानियां हैं, मुहूर्त हैं, उनकी क्या विधि है, सरल तरीके से आप कैसे उस त्योहार को मना सकते हैं, ये सभी विधियां हम बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर लाते हैं। आप पुण्य के भागी बने, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें और कराएं। जय श्री राम, जय विष्णु भगवान।